अंकुश अरोड़ा जी, श्री गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा व प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं तो क्या वह चीज उपलब्धि संभव है क्या? व्यक्ति और कार्य, इसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति निष्ठा हो जाए और पूर्ण प्रयत्न और कृपा तो निश्चित हो जाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक कार्य की पूर्ति में प्रारब्ध बाधा डाल सकता है। अगर आपका अशुभ प्रारब्ध है तो आप लाख प्रयास करो, वो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं हो सकता, वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं आ सकती, वो स्थान आपके अधिकार में नहीं आ सकता। प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया तो नहीं। और भगवत प्राप्ति में प्रतिकूल हो जाए प्रारब्ध, तो प्रारब्ध की ऐसी तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवत प्राप्ति में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रारब्ध का केवल प्रभाव शरीर पर है, प्रारब्ध का प्रभाव हम पर नहीं है। और जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, इतना ज्ञान तो होने ही लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में प्रारब्ध का प्रभाव होगा और अंदर से आर्त भाव से चिंतन होगा, हमें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी। सांसारिक कार्यों में प्रारब्ध अगर कमजोर हो गया और पुरुषार्थ प्रबल हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रारब्ध जोर हो गया, पुरुषार्थ कमजोर हो गया तो फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन निष्फल हो रहे, क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। पर भगवत प्राप्ति में ऐसा नहीं। एक मार्ग केवल ऐसा जिसमें प्रारब्ध या शुभ अशुभ विनायक इनकी कोई दाल नहीं गलती। जो निरंतर भगवान नाम चिंतन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, उनमें विवेक जागृत हो जाता है। वो काटते रहते हैं आए हुए दुख सुख के राग को, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से इस माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे, प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय। अगर नाम जप नहीं तो फिर प्रारब्ध तो मिट्टिया मिट कर सकता है। इसलिए हम ये फाइनल में नहीं कह सकते कि आप कर्म निष्ठावान हैं, आप बड़ी सच्चाई से कर्म करते हैं तो आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर आपका पूर्व का प्रारब्ध प्रबल है तो असफल कर देगा। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ भगवान के भजन से जुड़ जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते, जैसे भी बने वैसे राधा 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 नाम जप करो, तो नाम जप तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। भगवान की शरण और नाम जप इस संसार से हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी, हर जगह। और अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो फिर ये पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से नहीं जीत पाएगा। समझ पा रहे आप? कोई संशय इसमें? अभी जैसे कोई उम्र है, जैसी उम्र है तो उस हिसाब से मन भी विचलित रहता है हर एक चीज में। आप हमें बताओ, अगर गोली चलाने का अभ्यास आपने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में निशाना लगा लोगे? नहीं होगा ना। तो अगर इस समय आपने भजन का अभ्यास मन को नहीं डलवाया तो बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? हमें जरूरत अभी है परास्त करने की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे सामने आ रहे हैं ताल ठोक कर। हम गुरु भजन प्रताप से उनको परास्त करेंगे, सहेंगे, जलन को सहेंगे और भगवान के चिंतन में बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के कूड़ा जीवन है, कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न चवन्नी बैंक बैलेंस जाएगी। राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम राधा नाम जो प्रिय लगे, नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है क्या? अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। क्यों? तो ये मत सोचो कि जवान आदमी अध्यात्म में चलते हुए गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। नहीं, चल जाएगा, बहुत बढ़िया गृहस्थ होगा।
आप अपने कर्तव्य को पूजा समझो, राधा राधा नाम जप करो, किसी का अमंगल न करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब कुछ, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, जो चाहो करो, भगवान की पूजा मानकर अपने कर्तव्य को करो, नाम जप करो, किसी का अहित अमंगल न करो, बहुत बड़े भगत हो आप। चाहे तिलक लगाओ चाहे ना लगाओ, और स्वार्थ की भाषा भूली नहीं, और भेष चाहे संत का हो, तो बात तो नहीं बनेगी ना। भेष से थोड़ी साधुता पूर्ण होती है, और आपका भेष नहीं, उद्देश्य ठीक है तो आप संत हो। विभीषण जी आए थे, कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोर। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी कोई साधु वेश नहीं थे, उद्देश्य श्री राम थे। यदि हमारा उद्देश्य भगवान हो जाए तो पैंट शर्ट में भी हम संत हो जाएं, और यदि हमारा संत वेश में उद्देश्य बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ गया। उद्देश्य खास बात है, आप समझ रहे ना हमारी बात। तो ऐसा बहानेबाजी तो कीजिए मत कि हमारा जवान शरीर है और हमारा मन चंचल है, हम कैसे, ऐसा नहीं। इसी समय तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। इसी समय अगर अभ्यास कर ले गए तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। गृहस्थी में होते हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज महान संत, और धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थी में रहते, भजन किया, भगवान का उद्देश्य किया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे आप।